हाँ, तो एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो आपके 6 नंबर का है, और जिसने ये सेशन ढंग से सुन लिया, बड़े ध्यान से सुन लिया, तो 6 नंबर लाने के पूरे चांस है। 6/6 ले आएगा, आराम से ले आओगे, आराम से। ये गारंटी है कि ये जो है, वैसे इसको अपन सीन पैसेज कह सकते हैं। और ये क्या है कि अपनी जो बुक है फ्लेमिंगो प्रोज, ये जो फ्लेमिंगो वाली बुक है अपनी, फ्लेमिंगो है ना, फ्लेमिंगो बुक वाली जो प्रोज बुक है फ्लेमिंगो प्रोज, उसी बुक से आएंगे। और वो भी आपके 6 MCQs आएंगे। कितने? 6। और 6 के 6 हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का, आराम से कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन ऊपर नीचे आंसर आएंगे, उसी में से किसी एक को चूज करना है, लेकिन बड़े ढंग से सिलेक्ट करना है। 4 मार्च पेपर जो आपका है उस पर स्पेशल ये सेशन रहने वाला है, बड़े ध्यान से। इसके बाद में मैं आपके वन लाइनर का एक सेशन भी लेके आने वाला हूँ, कम से कम 200+ MCQs है उसमें, उसको भी ढंग से एक बार पढ़ जाना, मज़ा आ जाएगा। हो सकता है 150 या 200 के करीब अपन उसको रखेंगे, तो वो भी बहुत शानदार सेशन रहेगा। इसमें अपन देखेंगे ये 200 शब्दों में आपके ये पैसेज आने वाला है, कैसे तो रीड करें और कैसे उसका आंसर ढूंढे। वरना होता क्या है, बस एक वर्ड देखा नहीं कि चेप देता है, लेकिन अब कुछ चेपने वाली बात नहीं है, अब तो ऑप्शन टिक करना है। मतलब आपको लिखना कुछ भी नहीं है, ABCD में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। लेकिन उसमें भी क्या, ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन में एक शब्द देखकर सीधे आंसर पर चले गए, तो वो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं, थोड़ा प्रॉपर मीनिंग भी समझना है। मेन काम एक ही करना है। अगर आपको 6 नंबर चाहिए ये वाले इस सेशन से, तो पैसेज को बड़े ढंग से रीड करना है। मतलब पैसेज को ऐसा पढ़ना है कि पैसेज लगभग याद ही हो जाए, लगभग याद हो जाए कि जो ये क्वेश्चन में जो लाइन लिखी हुई, ये लाइन कहाँ पर थी, उस पैसेज की 4थी लाइन थी, पैसेज की 5वीं लाइन थी, या 6ठी थी, लास्ट थी, वो याद हो जाना चाहिए, ताकि तुरंत वहाँ पर आंसर कलेक्ट कर जाएंगे, है ना। तो मैंने कुछ 5-6 पैसेज भी लिए आपके लिए, ताकि अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। 5-6 पेज इसीलिए लिए, ढंग से समझ देना, लगभग आंसर ढूंढना और सब पता लग जाएगा। देखो, जैसे ये वाला पैसेज है, आपको मीनिंग भी नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल बस अंदाजा होना चाहिए। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इट ग्रेट रेड ऑफ ए स्कॉल्डिंग स्पेशली बिकॉज एम हैमल। अपनी बुक से आएंगे, जो अपनी बुक से ही आएगा, ये ध्यान रखना है ना, इसीलिए मैंने बुक से ही लिया है। हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन participles and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was warm, so bright, the birds were chirping at the edge of woods, and in the open field back of Swamil the Persian soldiers were drilling, ठीक है ना, drilling. It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. Bulletin board के सामने crowd था. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? Then, as I hurried by as fast as I could go, then blacksmith Watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast. You all get to your school in plenty of time." ये चीज़ें अपन ने इसमें पढ़ ली, लगभग अंदाजा हो गया। और कहीं कहीं पर आपको थोड़े से वर्ड लगे जो थोड़े मुश्किल हो, या कुछ जैसे टाउन हॉल हो गया, बुलेटिन हॉल हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, सॉरी, ऐसी चीज़ों को अंडरलाइन भी कर लो। क्या कर लो? अंडरलाइन कर लो। अंडरलाइन करने से क्या बेनिफिट होगा? अंडरलाइन करने से जैसे कि अब कोई क्वेश्चन बुलेटिन हॉल की बात आ जाए, तुरंत बुलेटिन हॉल पे चले जाएंगे। टाउन हॉल की बात है, टाउन हॉल पे चले जाएंगे। पार्टिसिपल पे चले जाएंगे, मिस्टर हैमल पे चले जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें अपन को थोड़ी डाउनलोड, क्या नाम, ये जो है अंडरलाइन करके भी रखनी है, डाउनलोड नहीं, अंडरलाइन करके रखनी है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन आपका पहला, मिस्टर हैमल would question the students on। अब मिस्टर हैमल would question the students, अब आपको इसका मीनिंग भी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, देखो कैसे पैसेज में ढूंढना है। ये रहा, एम मिस्टर हैमल मतलब एम हैमल had said that would question, क्या क्वेश्चन था? us on participles, उसका क्वेश्चन क्या था? पार्टिसिपल पर क्वेश्चन था। ऐसे मतलब मीनिंग आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मैं तो कहता हूँ कुछ भी ना आए ना, तो भी इसमें 6 नंबर ला सकते हो आप। आपको ना हिंदी आनी चाहिए, इसकी ट्रांसलेशन कोई जरूरत नहीं है, बस पढ़ना ढंग से है। तो देखो टिक कर दो, क्या आंसर होगा बताओ? आंसर होगा पार्टिसिपल्स। ए इज करेक्ट आंसर। बस
पार्टिसिपल में उसने क्वेश्चन पूछा था। अगला, देयर वॉज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द, अभी मैंने पीछे बताया था क्राउड कहां पर था बताओ, टाउन हॉल में था, बुलेटिन हॉल में था, ये रहा फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने, थोड़ी बहुत तो अंदाजा आना ही चाहिए। देखो कि क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड था, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा बुलेटिन बोर्ड, ऐसा ढूंढना है। तीसरा, द डे वॉज, डे कैसा था, वार्म एंड ब्राइट, अपन देखा था अभी अपन, देखो ये रहा वार्म एंड ब्राइट, ये भी मैंने देखा वार्म एंड ब्राइट जो दे था, इट वॉज सो वार्म एंड सो ब्राइट, कोई दिक्कत नहीं है, वार्म एंड ब्राइट गर्म एंड चमकीला, जैसा मान लो बहुत धूप थी तो वार्म एंड ब्राइट, गर्म दिन था। अगला, द ब्लैक स्मिथ वॉच एंड देयर एप्रिटेंस टोल्ड द बॉय अबाउट, वो क्या कह रहे थे, लास्ट में पढ़ा था यार, यहाँ पढ़ा था अपन, ये रहा द ब्लैक स्मिथ वास्टर हु वॉज देयर हु एप्रिटेंस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर द डोंट गो सो फास्ट, वो कहते हैं कि तेज मतलब डोंट गो फास्ट, मत भागो, और यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। ऑप्शन देखना पड़ेगा कहाँ पर है, ये रहा बुलेटिन, ब्लैक स्मिथ बुलेटिन बोर्ड, कमांडर ऑफिसर्स, गो टू स्कूल फास्ट, ही वॉज लेट, नहीं ऐसी बात नहीं, प्लेंटी, ये रहा बिल्कुल सही बात है, प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच टू स्कूल, ये है, ये बात कही थी उन्होंने ब्लैक स्मिथ ने और इन्होंने, कोई कमांडर ऑफिसर की बात नहीं है, कोई बुलेटिन बोर्ड की बात नहीं है, वो कह रहे हैं गो टू स्कूल फास्ट, नहीं उन्होंने तो नहीं कहा कि फास्ट स्कूल जाओ, है ना, तो मतलब आराम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, चारों के चारों सही होंगे। दिक्कत थोड़ी बहुत होगी वो आपके 5वें और 6ठे क्वेश्चन में होगी। क्या होगी 5वें और 6ठे क्वेश्चन में, कि 5वें क्वेश्चन के अंदर आपकी या तो पूछेगा सिमिलर वर्ड या पूछेगा ऑपोजिट वर्ड। यहां पर सोचना, जैसे कि चूज द वर्ड सिमिलर मीनिंग टू ट्राई टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग, कुछ घटित होने से, कुछ घटित होने से, देखो समथिंग हैपनिंग का मतलब कुछ घटित होने से रोकना, उसका सिमिलर वर्ड क्या है, उसके जैसा वर्ड क्या है, तो टेम्प्ट, स्कोल्ड और ड्रेड, ये जैसे कि लालच है, ये मतलब एक तरीके से डर या भय वो हो गया, लेकिन रेसिस्ट का मतलब होता है रोकना। तो अगर थोड़ी बहुत भी अगर वकेब ठीक है तो ये दोनों ठीक हो जाएंगे। सिमिलर वर्ड का मतलब है उस जैसा ही, इसका मतलब भी कुछ रोकना है, कि कुछ घटित होने से रोकना, और रेसिस्ट का मतलब भी रोकना है। अगला, चूज द वर्ड ऑपोजिट, मतलब विलोम शब्द, उसका उल्टा बताओ, किसका उल्टा, वीकनेस, वीकनेस का मतलब कमजोरी है, स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती है, ठीक है ना, तो स्ट्रेंथ हो जाएगी, वीकनेस या स्ट्रेंथ, एक होती है स्ट्रेंथ, वेरी इजी। तो इस तरीके से पैसेज आते हैं, ऐसे ही 2-3 पैसेज और लो, आप मेरे साथ में 5-6 पैसेज के ढंग से रगड़ाई कर दोगे ना, तो ये तो 6 के 6 यही नंबर आ जाएंगे आपके, 6 नहीं तो 5 तो कोई टाल नहीं सकता भाई, 4 तो वैसे सही है, 2 में से 1 तो पक्का सही होके मानेगा, ठीक है ना, तो 6 में से 5 तो तय किस्मत ने काम करेगी, थोड़ी बहुत, 6ठा भी सही हो जाएगा। अगला देखो, माई एक्यूटेंस विद द बेरफोर रेपिकर्स लीडर्स लीड्स मी सीमापुरी, ए प्लेस ऑफ प्रायरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, है ना, मेटाफरली दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, ये चैप्टर पढ़ा था अपन ने सीमापुरी वाला। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, सीमापुरी वॉज देन वाइल्डर्स इज स्टिल is but it is no large empty, it structure of mud with roofs, बिना छत वाली झोंपड़ी में रहते थे, एंड त्रिपाल लगा के रखते थे, डिवोइड सवेज ड्रेनर्स रनिंग वाटर लाइक द 10,000 रैप पिकर्स, है ना, दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एनी आइडेंटिटी, बिना पहचान के 30 सालों से रह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, विदाउट परमिट्स बट विथ राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, लेकिन राशन कार्ड में नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है, क्योंकि नेताओं को तो क्या चाहिए, वोट चाहिए, तो राशन कार्ड दे दिया और वोटर आईडी दे दी। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, इनकी बस भोजन ही इनका आइडेंटिटी है। कैसे कि भाई राशन कार्ड से तो खाना ही मिलता है, बस उनकी आइडेंटिटी के तौर पे सिर्फ वो एक ही चीज है, बाकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than is it fields that has no grain, है ना। Say a group of women in tattered sarees, ये फटी हुई साड़ी पहनती थी, ठीक है ना। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, ऐसी जगह को आपने क्यों मतलब छोड़ के आ गए। Wherever they find food they pitch their tents that become trends homes, है ना, transit home, children grow up in them becoming partners in survival,
and survival in Simapuri means rag picking. Through the years, he has acquired the proportion of a fine art. Garbage to them is gold. इनके लिए तो गार्बेज यानी वो कचरा ही सब कुछ, वही सोना था. और इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ए रूफ ओवर देयर हीट्स, इवन इफ इट इज़ ए लैकिंग रूफ, बट फॉर ए चाइल्ड इज इट इज़ इवन मोर. मतलब ये सिंपल सिंपल से मैंने जहाँ जहाँ अंडरलाइन नहीं कर दी, कोई खास वर्ड जो दिखा उसको हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो, ताकि आंसर ढूंढने में ईजी पड़े. चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ. पहला क्वेश्चन है, दे ऑल कम इन 1970 फ्रॉम. कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से आए थे. मतलब 1971 में वो कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से आए थे, भी मैंने पढ़ा. दूसरा, द फर्स्ट इंपॉर्टेंस फॉर देम मोर देन आइडेंटिटी. उनकी पहचान क्या थी? जूते, घर, क्लोथ या फूड? तो उनकी एक ही पहचान थी, फूड, क्योंकि उनका राशन कार्ड बना हुआ था. ठीक है ना. तो उनकी आइडेंटिटी के तौर पे सिर्फ फूड था और कुछ भी नहीं था. द ड्रेस ऑफ द ग्रुप ऑफ वुमेन वर, मैंने कहा था ना क्या पहनती थी? टेंटेड साड़ीज, फटी हुई साड़ियां पहनती थी. कोई सलवार सूट नहीं पहनती थी, कोई लॉन्ग कुर्ता नहीं पहनती थी, कोई गुड ड्रेस नहीं थी उनकी. वेरी इजी. चौथा, द ओनली वे ऑफ सर्वाइवल ऑफ द पीपल ऑफ सीमापुरी. एक ही उनका काम था, क्या? लेबर फैक्ट्री में काम करते थे, बेंगल मेकिंग काम करते थे, बेगिंग भीख मांगते थे? नहीं. रेग पिकिंग यानी कचरा बीनना, बस कचरा इकट्ठा करना, वो इनका काम होता था बेसिकली. और कोई काम नहीं था इनके लिए. कचरा एक सोना था, गोल्ड था. गार्बेज इज गोल्ड इनके लिए. ठीक है ना. बताओ, चारों में कोई डाउट आए क्या? मतलब कहीं पर भी दिक्कत नहीं है. अगर ढंग से पैसेज को बस पढ़ लिया जाए, उसका सेंस भी ना आए चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता. इतना आसान है. लेकिन अगर तरीके से नहीं करोगे दिक्कत कर देंगे. चूज द वर्ड, सिमिलर वर्ड बताना है. किसका? पेन का. पेन का मतलब होता है दर्द. और कहते हैं मेरा यार हेडेक हो रहा है, मतलब एक का मतलब ही दर्द है. हेडेक मतलब दर्द होना. दोनों सेम वर्ड है. सिमिलर ढूंढना है कि ऑपोजिट. नीचे वाले में अपोजिट बताना है. किसका अपोजिट बताना है? अगली. अगली का होता है भूंडी शक्ल वाला, कुरूप. भूंडी शक्ल जिसे बोलते हैं कुरूप होता है वैसे एक्चुअल में इसकी. ठीक है. इसका उल्टा हो जाएगा ब्यूटीफुल. ठीक है ना, सुंदर. बाकी सर्वाइवल, एक्वायर, टेंटेड ये तो है ही नहीं. टेंटेड का मतलब फटी हुई, एक्वायर सर्वाइवल है ना, सर्वाइव करना. लेकिन ब्यूटीफुल इसका आंसर हो जाएगा. बताओ कोई डाउट है क्या? वेरी इजी. नेक्स्ट अपन अगर देखते हैं, ये है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर. आई विल बी ए मोटर मैकेनिकल. वो जो मुकेश था ना, वो इसी बस्ती में जो रहता था, कहता मुझे ये बनना. वो सारी पूरी कहानी है ये. ठीक है. He announces, do you know anything about cars? I ask, I will learn to drive a car. He answers, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of stress that fills town Firozabad. Famous for the bangles, जो कि bangles के लिए फिरोजाबाद बहुत फेमस था. Every other family is Firozabad is engaged in making bangles. वो चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे फिरोजाबाद का हर परिवार. इट इज़ ए सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ठीक है ना. और वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, मतलब पीढ़ियाँ से पीढ़ियाँ काम कर रही थी. वर्किंग अराउंड 4 नेसेस, मतलब 4 पीढ़ियों से काम चल रहा था उनका. वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन्स इन लैंड्स इट सिम्स. वो खैर 4 फैमिलियाँ नहीं है भाई, फर नेसेस है. मतलब पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ इनकी काम कर रही थी यहाँ पर. अब अपन इसके आंसर देखते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है कि मुकेश लुक्स फॉरवर्ड टू बिकम. मुकेश लुक्स फॉरवर्ड टू बिकम ए फैक्ट्री ओनर बनना चाहता था, या फिर कार ड्राइवर बनना चाहता था, या फिर मोटर मैकेनिज्म बनना चाहता था, या फिर शॉपकीपर बनना चाहता था. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये रहा कि आई विल बिकम ए मोटर मैकेनिक, मतलब मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. मतलब मुश्किल कुछ भी नहीं है, आराम से आंसर दे सकते हो. मुकेश लिव्स इन फिरोजाबाद विच इज़ फेमस फॉर बैंगल्स. फिरोजाबाद किसके लिए फेमस था? फिरोजाबाद फेमस फॉर द इट्स बैंगल्स, चूड़ियों के लिए फेमस था. ठीक है. अगला, ऑक्यूपेशन ऑफ एवरी फैमिली इन फिरोजाबाद इज बैंगल मेकिंग. बिल्कुल, चूड़ी बनाने का काम था उनका बेसिकली. आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वेरी इजी. चौथा, द फैमिली स्पेंड देयर लाइफ ऑफ जनरेशंस बिफोर. तो ये देखो अभी अपने पीछे पढ़ा था, यहाँ पर देखो यहाँ था उनका. मैं आपको अगर प्रॉपर वे में अगर अर्थ भी ना आए तो पता चल जाएगा. ये रहा, स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस. ये देखो फर्नेसेस मेकिंग बैंगल्स. ठीक है ना, पीढ़ी दर पीढ़ियों वाला काम है, कोई दिक्कत नहीं. एज इट इज हूबहू लाइनें छपी हुई है. सीधा ऑप्शन देखो आराम से. अगला, चूज द वर्ड सिमिलर बताना है. सिंपैथेटिकली है ना. सिंपैथेटिकली का मतलब क्या है? मतलब कि जोर से आवाज लगाना इज लाइक, मतलब विरोध करना, आवाज लगाना. उसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा अनाउंस करना. इसका मतलब ही जोर से आवाज लगाना, अनाउंस करना होता है. दोनों का सिमिलर वर्ड है ये.
ठीक है, ये आ जाए तो ठीक है, वकेब ठीक है तो आ जाते हैं, वरना कोई बात नहीं। अगला है जैसे ये कुछ 5 तो पक्के आ जाएंगे, मैं कह रहा हूँ लिखवा लेना, 5 तो आपके आएंगे, एक कोई दिक्कत कर सकता है। चूज द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग ब्रेकिंग। ब्रेकिंग का मतलब तोड़ना होता है, तो यहाँ पर वेल्डिंग, वेल्डिंग का मतलब जोड़ना होता है, ऑपोजिट कर दो इसका उल्टा, विलोम शब्द है ना। नेक्स्ट ये है आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप फाइनली 1 अक्टूबर। अब इसको अंडरलाइन कर दो, क्या पता कोई डेट का क्वेश्चन आ जाए। आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, an hour each day। ठीक है, the instructor put a belt around me, a rope attached to belt went through a pulley, then ran an overhead cable. He held on the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. Some of the alternator returned and my legs froze. It was 3 months. It was 3 months before the tension began to slack. ठीक है, then he taught me to put my face under water and exhale और एक होता है inhale, exhale and to raise my nose and inhale। ये inhale exhale दोनों हो गया, अंदर और बाहर। I repeated the exercise, ये अंदर बाहर वाली, hundreds of times, bit by bit। वही मैं कह रहा हूँ, hundreds of time आप भी प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक एक किताब को 100 बार पढ़ो, है ना, न कि 100 किताबों को एक बार। bit by bit I shed part of my panic that seized me when my head went under water। ये पैसेज है जो अपने पहले ही पढ़ा था, बहुत शानदार चैप्टर। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। द फियर ऑफ द नरेटर वॉज, अब उसका डर क्या था, सीधी सी बात है, उसका डर एक ही था, स्विमिंग का, उसको तैरने से डर लगता था। वेरी इजी, वेरी बेसिक क्वेश्चन, स्विमिंग। द डिसीजन टेकन बाय नरेटर वॉज, उसने फिर फाइनल डिसीजन क्या लिया, गोइंग टू क्लब गया, या फिर बाइंग ए स्विमिंग सूट खरीदा, या फिर बाइंग टूल्स खरीदे, बाइंग का मतलब खरीदना, टूल्स खरीदे, या फिर टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, या फिर उसने एक इंस्ट्रक्टर रखा, मतलब एक टीचर रखा, एक ट्रेनर रखा और स्विमिंग करना शुरू किया। बिल्कुल ये चीज बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई थी ना, साफ साफ लिखी हुई है कि उसने क्या कर लिया, कि उसने यहां पर देखो, आई डिसाइडेड टू गेट इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। मैंने डिसाइड किया कि मैं इंस्ट्रक्टर, एक ट्रेनर रखूंगा और स्विमिंग सीखूंगा, लर्न टू स्विम। अगला, द टिप गिवन टू द नरेटर वॉज लर्न स्विमिंग 1 hour, एक घंटा, या एक्सेल अंडर वाटर एंड रेज नोज टू इनहेल, या फिर यूज बेल्ट वाइल स्विमिंग, या फिर स्विम एज पर। ये तो दोनों ही बातें आपने कहीं नजर नहीं आई, ये बात भी कहीं नजर नहीं आई होगी आपको, बिल्कुल नहीं, कोई बेल्ट वेल्ट नहीं खरीदा। लर्न स्विमिंग 1 hour नहीं था, उसने मेनली ये पूछ रहा है कि टिप, क्या टिप बताई थी उसने ट्रेनर ने, तो बताई थी ना, एक्सेल अंडर वाटर एंड रेज नोज टू इनहेल। देखो बताऊं पीछे आपको, ये देखो ये टिप यहां मैंने बताई थी, ये देखो कि देन ही टोट मी का मतलब उसने मुझे सिखाया, टीच किया कि आप फेस को अंडर वाटर ले जाओ और एक्सेल एंड रेज माई नोज एंड इनहेल, एक बार अंदर बाहर, ठीक है ना, तो वेरी इजी है। अगला, द टाइम टेकन बाय नरेटर टू स्लेक हिज फियर वॉज 2 weeks, 1 month, 2 months या 3 months। अभी अपने पीछे पढ़ा था 3 months पढ़ा था ना, और मैंने 3 months को शायद अंडरलाइन हाईलाइट किया कि नहीं, अंडरलाइन नहीं किया, तो आप भी कर सकते हो। देखो यहां पर अपन ने पढ़ा होगा उसको, 3 months का टाइम था, वो लगभग 3 months का इसमें लिखा हुआ होगा भाई, अपन को दोबारा देखना पड़ेगा, वरना ये चीज होती है, अगर वो अंडरलाइन होती ना तो तुरंत आपको यहां पर मिल जाता है, ये देखो 3 months, ये अंडरलाइन, तो 3 months का वक्त लग गया उसको, ठीक है ना। तो 3 months के बाद में जो है इसको इजीली जो वो मतलब डर दूर हो गया। फिर चूज द वर्ड ऑपोजिट, एक्सेल का हो जाएगा इनहेल, मतलब कि बाहर का अंदर, ऑपोजिट पूछ रहा है, ठीक है ना। फिर चूज द वर्ड सिमिलर मीनिंग टू, 1 word बताना है, सडन कंट्रोलेबल फियर, मतलब जो बिना कंट्रोल किए डर जो होता है ना, उसका आपको सिमिलर वर्ड, उस जैसा ही, ऑपोजिट नहीं, उस जैसा ही, तो वो हो जाएगा भाई आपका टेरर, फियर, पैनिक, और सेलेक्ट तो हो जाएगा पैनिक, सही है ना। मतलब क्या हो जाएगा, सी जो है इसका आंसर हो जाएगा पैनिक, क्योंकि पैनिक का मतलब भी डर है, फियर, बहुत दर्द, बहुत डरावना, तो ये भी हो जाएगा सडन,
मतलब अचानक से ऐसा डर लगा, बहुत जोगी, बहुत पैनिक होता है। देखो बाकी टेररिज्म अलग चीज होती है, फियर एक डर अलग होता है, स्लेक अलग, लेकिन पैनिक जो कंडीशन हो जाती है, जैसे अपन खड़े अचानक से पैनिक, वो डरावना सीन जो तो पैनिक होता है, तो ये इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा पैनिक। फिर अपना ये गांधी जी वाला भी ले लेते हैं एक। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फराबाद, ठीक है ना, विच वॉज एन रूट टू चंपारण टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पेरेटिंग, है ना, चंपारण को अंडरलाइन कर लेंगे, बाद में और जरूरत पड़ सकती है। ही accordingly sent to telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarabad, whom he had seen the Tagore Shanti Niketan School. The train arrived at midnight 15 April 1917. Kriplani was waiting at the station with a large boy of students. Gandhiji stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. It was an extraordinary things in those days. Gandhiji commented for a government professor to harbor a man like me. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. The news of Gandhiji advent and the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and Champaran. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. Muzaffarpur lawyers called on Gandhiji to brief him. They frequently represented peasant group in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. ठीक है ना, मतलब फीस के बारे में कितनी फीस क्यों ली, इनसे टोका था। मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है। तो ये है पैसेज, इससे क्वेश्चन आंसर देखते हैं अपन। पहला, गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट मुजफ्फरपुर बिकॉज, गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने का जो डिसाइड किया था क्योंकि ही इनवाइट देयर बाय राजकुमार शुक्ल, या फिर ही वांटेड टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट शेयर क्रॉपर्स। तो देखो यहां पर अपन ने लिखा था कि गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट मुजफ्फरपुर विच वॉज रूट दो चंपारण टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये देखो वो जानना चाहते थे इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस ऑफ कंडीशंस। ये थोड़ा आगे पीछे हो रखा है, कोई बात नहीं, है ना, आगे पीछे हो गया लाइन एक दो, लेकिन ये ध्यान रखना ये वो कंडीशंस जानना चाहते थे किसानों की। कंडीशंस क्या है, न कि शुक्ला वाली बात है ना, शुक्ला के बुलाने पर नहीं, ये कंडीशन खुद जान देखना चाहते थे। बिल्कुल प्रॉपर पैसेज की अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा कि बी वांटेड टू ऑब्टेन मोर इंफॉर्मेशन अबाउट शेयर क्रॉपर्स जो जमींदार वगैरह हैं उनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन जानना चाहते थे गांधी जी। ठीक है, इसमें थोड़ी गलती हो सकती है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में। He sent a telegram to Professor J.B. Kriplani, whom he sent at Tagore's शांति निकेतन स्कूल या राजकुमार शुक्ला। तो सीधी सी बात, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये प्रोफेसर थे शांति निकेतन स्कूल में। ठीक है ना, आराम से भी ने पीछे पढ़ा था। ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर अपन ये रहा कि मुजफ्फरपुर whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल। ठीक है ना, बिल्कुल मुजफ्फरपुर जो J.B. कृपलानी प्रोफेसर थे, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियंस वर अफ्रेड टू, इंडियंस जो है डरे हुए क्यों थे, बाय क्रॉप फ्रॉम पीजेंट्स, शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ हाइम रूल, या ट्रेवल ट्रेन फर्स्ट क्लास, नहीं कोई ट्रेन में जाने की कोई बात ही नहीं थी, या फिर गो एंड मीट गांधी जी एंड हिज पीपल, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। ये बात थी बिल्कुल, ये सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ हाइम रूल है ना, ये इंडियंस वर अफ्रेड। ये देखो यहाँ पर अपन ने पढ़ा था इसको, ये सिंपैथी कि Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule। हूबहू, कोई मतलब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स, होम कर देना, होम रूल है ना, होम रूल, वेरी इजी। अगला, पीजेंट ग्रुप्स वर फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड इन कोर्ट बाय लॉयर्स, स्टूडेंट्स, गांधीजी या एडवोकेट ऑफ होम रूल, वेरी इजी। तो सीधी सी बात है, कोर्ट बाय लॉयर्स, वकील। देखो यहाँ पर साफ साफ ने देखा था कोर्ट बाय लॉयर्स, यहाँ पर मिल जाएगा शायद, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, साफ साफ समझ में आ रहा है। खैर वो तो रिप्रेजेंट, ये देखो ग्रुप्स ऑफ कोर्ट, तो ग्रुप्स में रिप्रेजेंट कौन करेंगे, लॉयर्स। ये देखो रिप्रेजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट, दे हैव टोल्ड हिम, कौन, लॉयर्स के बारे में कह रहे हैं कि लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड, कौन, दे का मतलब वे कौन, लॉयर्स। ठीक है ना, तो वेरी इजी, लॉयर्स के बारे में कह रहे हैं। कोर्ट में तो वकील ही जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। अगला,
चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग, द फैक्ट ऑफ समबडीज अराइविंग, मतलब किसी के आने की जो खबर होती है कि हाँ द फैक्ट समबडीज, मतलब कोई आएगा, आना मान लो, इतना सा अगर पता है आपको तो ध्यान रखना रीच का मतलब पहुंचना, अराइव का मतलब भी आना, अप्रोच, लेकिन एडवेंट का मतलब होता है आना, इसका मतलब भी आना ही होता है। लेकिन किसी कोई प्रभावकारी चीज का आना या किसी का प्रादुर्भाव होना, किसी चीज का प्रकट होना, उसके लिए समबडी इज अराइविंग, स्पेशल कोई चीज हो उस टाइम पर एडवेंट यूज किया जाता है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। चूज द वर्ड ऑपोजिट बताना आपको, इनकेपेबल का हो जाएगा केपेबल, तो सी आंसर हो जाएगा। इनकेपेबल का उल्टा क्या होता है? केपेबल। तो वेरी इजी भी होते हैं काफी। एक और ले लेता हूं लास्ट, मजा आ जाएगा। 6 पैसेज अगर मेरे साथ में रहे हो आप, अच्छा इसमें भी खूब सारे ऐसे होते हैं, एक पैसेज देखने भी उसको जोर आता है उनको, वो 6 पैसेज मेरे साथ में टिक नहीं सकते, इसके ऊपर आगे भागना चाहते हैं, उनका कोई इलाज नहीं उनका। तो खैर अब जब तुम इतनी बड़ी बुक में से 5-6 पैसेज की मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो फिर कैसे पार पड़ेगी? अकेले तो तुम क्या ही करोगे। सिंस इट्स इन्वेंशन ए लिटिल ओवर 130 years ago, द इंटरव्यू हैज बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। पत्रकारिता के अंदर 130 सालों से, आपको पता, मैंने पढ़ा भी था चैप्टर, कल परसों की बात है, कि इंटरव्यू जो लेना मोस्ट क्वेश्चन थे, वो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, पेपर छपेगा देखना। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हु इज लिटरेट will have read in an interview at some point in their lives, while from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them rapidly. So it is hardly surprising that opinion of the interview, of its function, methods and merits vary considerably. Some might make quite extra advantage claims for its being in its highest form of source of truth, and it is a practice and art. Other usually celebrities who see themselves as in its victim, वो उनको अलग तरह से देखते हैं, might despite the interview as unwanted intrusion into their lives or feel that somehow diminish them, just as in primitive culture is believed that if one objects a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and loss a part of themselves, अपना एक पार्ट खो देते हैं। और ल्यूइस कैरोल कहता है कि the character of Alice in Wonderland was said to have had a just horror of the interview, डर बताता है इसको बहुत बड़ा, and he never consents to be interviewed। ये कुछ बातें इंटरव्यू की, साक्षात्कार की। क्वेश्चन देखते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द इंटरव्यू इन जर्नलिज्म इज 130 सालों से, साफ साफ लिखा है ऊपर, ये रहा 130 सालों से, 130 साल पहले से ये इंटरव्यू लेना प्रक्रिया जो चालू हुई थी। द इंटरव्यू इज टेकन बाय पीपल एज ए सोर्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, इजी वे टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, ट्रूथ एंड प्रैक्टिस इन आर्ट, चांस टू मीट। साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रूथ एंड प्रैक्टिस इन आर्ट, मतलब कि क्या सोर्स होता है इंटरव्यू का। देखो मैंने यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि यहाँ मैं अगर देखूँ ट्रूथ वाली बात है तो देखो यहाँ आपको मिल जाएगी कि सराइवल, ये अपने पढ़ा था कि इंटरव्यू वाले जो मानते हैं वो लोग क्या कहते हैं, हाईएस्ट फॉर्म, ये रहा हाईएस्ट फॉर्म है सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इट्स प्रैक्टिस, ये है इनका मेन सोर्स। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, कि इनका इंटरव्यू का सोर्स क्या है, तो सच्चाई उगलवाना, सच्चाई सामने लाना, ये सब चीज़ें बिल्कुल वाली जो इसमें है। तीसरा, वी.एस. नेपोल गिव्स हिज ओपिनियन अबाउट, इस वी.एस. ने क्या अपना मतलब कि इंटरव्यू के बारे में क्या ओपिनियन दिया था कि पीपल लॉस देयर लिव्स, सेलिब्रिटीज आर पार्ट ऑफ इट, पीपल फील वंडेड एंड लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, या पीपल फील्स हैप्पी। ये बात तो बिल्कुल गलत है, पीपल फील हैप्पी तो बिल्कुल नहीं करी, लेकिन ये कही थी उसने कि पीपल फील वंडेड एंड लॉस ऑफ ए पार्ट ऑफ देमसेल्व। ये देखो साफ साफ बात लिखी हुई, इसी ने कहा फील दैट सम पीपल आर वंडेड बाय इंटरव्यूज एंड ए लॉस ऑफ पार्ट ऑफ ए देमसेल्व। ये वी.एस. नायपाल ने कही थी कि वो अपने लाइफ एक हिस्सा खो देते हैं, ठीक है ना, इंटरव्यू देके। इतनी ये बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं। द पर्सन हु डज नॉट वांट टू गिव इंटरव्यूज, यानी कि द पर्सन हु डज नॉट वांट टू गिव इंटरव्यू, उसकी मैं अगर बात करूं तो ल्यूइस कैरोल ये कहते हैं, शायद कैरोल वाली बात इसमें लिखी हुई होगी, हाँ ये ल्यूइस कैरोल, द क्रिएटर एलाइस इन वॉन्टेड वो सेड, ये कह रहा है कि हैव हैड नॉट जस्ट हॉरर ऑफ इंटरव्यू, डर बताते हैं कि नहीं लेना चाहिए इंटरव्यू, लेना ही नहीं चाहिए, तो हॉरर की तरह एक डर है, ठीक है ना, ये वाली बात यही कहते हैं कैरोल, ठीक है।
और अब इसमें कुछ मीनिंग बताने हैं आपको, सिमिलर मीनिंग बताना है हेट का। अब देखो हेट में भिड़ते ही लव लिखा हुआ है, लेकिन ऑपोजिट नहीं बताना है, हेट का बताना है। सिमिलर तो होता है डेस्पाइस, डेस्पाइट होता है डेस्पाइस, डेस्पाइस होता है शायद, है ना, ये ध्यान रखना। देखो मैं आपको फिर बता दूं, हेट का मतलब घृणा करना और डेस्पाइस का मतलब भी घृणा करना होता है। लव ऑपोजिट अगर पूछता तो लव हो जाता। चूज द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग। डेस्ट्रॉय का मतलब होता है बिखेर देना, तोड़ देना, है ना, खत्म कर देना। एक होता है क्रिएटर, जो नई चीज वापस पैदा कर देता। ये था। कैसा लगा सेशन? मजा आ गया होगा, गारंटी है मेरी। 6/6 आपके आने वाले हैं, कोई यहां से नंबर कट नहीं सकता। फ्लेमिंगो वाली बुक से आपके सेशन आएगा। ये मैंने ऐसा मत सोचना कि मोस्ट है, कोई मोस्ट वोस्ट की बात नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन आपको 6 नंबर कैसे लाने हैं वो तरीका बताया है। 5 नंबर तो पक्के आप मेरी अकॉर्डिंग ऐसा पढ़ोगे तो आराम से आ जाएंगे। क्या करना है, कुछ कुछ जगह अंडरलाइन कर लेनी है ताकि क्वेश्चन की वाली बात वहां पर इजीली मिल जाए, ठीक है। बाकी ऑपोजिट है या सिमिलर, इस पर भी विशेष ध्यान रखना है कि कभी ऑपोजिट पूछता है ना, कभी सिमिलर पूछता है। जैसे अभी लास्ट में हेट वाली बात लिखी हुई थी, कहीं लव पर टिक कर दो, देखा ही नहीं, अरे यार तो सिमिलर पूछा था, गलती हो जाती है। सीधा सीधा 1 नंबर का मामला है, इसका ध्यान रखना है विशेष तौर पे कि पूछ क्या रहा है, ऑपोजिट पूछ रहा है, सिमिलर पूछ रहा है। ये बात मैं लास्ट में थोड़ी सी आपके लिख देता हूं। चलो, अगर आपसे ऑपोजिट पूछे, है ना, ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब होता है विलोम, विलोम का मतलब उल्टा, ठीक है ना। नॉर्मल भाषा में कहूं तो इसका मतलब है आपसे उल्टा पूछ रहा है। एक पूछता है सिमिलर, ठीक है, सिमिलर का मतलब है समान, उस जैसा ही, उस जैसा ही सिमिलर। अच्छा, सिमिलर बोल दो चाहे सिनोनिम बोल दो, ये भी ध्यान रखना, सिनोनिम और सिमिलर एक ही होते हैं। ऑपोजिट बोल दो या फिर एंटोनिम बोल दो, एंटोनिम्स, ये भी ध्यान रखना। एंटोनिम या ऑपोजिट आ सकता है, उसका मतलब एक ही होता है विलोम, और सिमिलर या सिनोनिम का मतलब होता है समान। इसका जरूर ध्यान रखना है कि उसने पूछा क्या है। बाकी करना क्या है कि आपको अंडरलाइन कर लेनी है, कहीं कहीं जगह जगह से अंडरलाइन, ताकि हर चीज जो है आराम से इजीली समझ में आए, क्योंकि अंडरलाइन करी हुई चीजें जल्दी मिलती है, तुरंत अपने ध्यान में ही चला जाएगा, ध्यान, वरना वापस लाइन ढूंढोगे गड़बड़ हो जाएगी। ये वरना बाकी बात वही चीज़ है कि पैसेज को पढ़ना ढंग से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ये 6 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाली है, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इस सेशन को कंप्लीट करो। अभी 1 शॉट और आने वाला, एक बहुत जबरदस्त सेशन होगा, वो भी MCQs वाला, ठीक है। ओके।